गुस्सा लगेगा, आपको अचरज लगेगा। आइए हम देखते हैं यहां पे कि आखिर संशोधन का जो बात किया गया है क्यों कहा गया था, इस नियमावली में किस प्रकार के पेंच फंस रहे हैं वो मैं आप सबको स्पष्ट करा देना चाह रहा हूं। इस नियमावली में बहुत सारे पेंच हैं। पहली बात की फिर से जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने यहां के युवाओं को स्थान के आधार पर बांटा था वैसे ही बांट दिया। हमारे ये गुरु जी के सबसे अनुभवी बेटे जो है हेमंत सोरेन जी ने एक नियमावली लाया, और ये भी नियमावली जो लाई थी ये भी आनन फानन में लाया गया था। जब स्टूडेंट जब प्रेशर देते हैं ना, जब पीछे से पांचर देते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं हमको कुछ नियमावली बनाना चाहिए, नया नियमावली आना चाहिए। लेकिन आने के बाद भी कैसा आनन फानन में कुछ भी नियमावली लाते हैं और वो नियमावली पूरी तरह से फ्लॉप साबित होती है। युवा क्योंकि उसका विरोध करना ही है। आप भाई युवाओं को स्थान के आधार पर बांट रहे हो। मेरे जैसा ही अगर दो भाई, हम ही लोग हैं, दो भाई हैं, तो एक भाई जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर किया है उसको झारखंड का एग्जाम देने का अधिकार है, और अगर मैं बाहर से, अगर मैंने अपना हायर क्वालिफिकेशन बाहर से किया है, अगर इंटर मैट्रिक मैंने बाहर से किया है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं, मैं झारखंडी हूं ही नहीं। तो बताइए सबसे बड़ी विडंबना क्या हुई कि जो भी बाहर का आदमी यहां से आके मैट्रिक इंटर करेगा वो झारखंड का हो गया, और यहां का मेरा अपना भाई यानी कि खुद मैं अगर बाहर से मैट्रिक इंटर किया हूं तो मैं झारखंड का हूं ही नहीं। तो ऐसे में बताइए कि हम किसी, झारखंड एक राज्य है या फिर अलग देश है? समझ नहीं पाते हैं माननीय मुख्यमंत्री क्या सोच के रखे हुए हैं। अभी तक से संशोधन का बात किया गया है, वहां पे इतने सारे विभाग में, कार्मिक विभाग का मैं बात करूंगा तो उसमें इतने सारे व्यक्तियों को रात दिन वेतन दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है, भत्ता दी जा रही है, तो वहां पे वो लोग कर क्या रहे हैं जो अभी तक से इस नियोजन नीति वाली नियमावली में संशोधन नहीं हो पाया है? हद इंसान है। सीएम साहब बोलते हैं कि मेरा बात ही नहीं मानते हैं, तो फिर क्यों सीएम बने हो भाई? आपने कहा था हमारे हाथों में, हमारे कलम में वो ताकत दो, मैं आप लोगों के भविष्य को बदल दूंगा। ताकत मिला, लेकिन आज आपका अधिकारी, आपका कर्मचारी आप ही की बात नहीं मान रहे हैं। दुख है साथियों, और बहुत दुख है, और इसीलिए इस सरकार का तो विरोध करना ही पड़ेगा। आपको मैं दिखाता हूं, कुछ और चीज दिखाता हूं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए कह रहे हैं यहां पे कि बहुत सारे विभाग में अभी नियुक्तियां आना बाकी हैं। मैं आप सबको इस चीज को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं ताकि आप सबको समझ में भी आएगा कि आखिर मैं क्यों इन चीजों के बारे में बात इतना कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे ये स्पष्ट यहां पे कह रहा है कि इन विभागों में, कह रहा है कि इन महत्वपूर्ण विभागों में नियमावली संशोधन नहीं हुआ है। राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की संभावना शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग में है, लेकिन इन विभागों की नियमावलियों में संशोधन का जो प्रस्ताव अब तक कार्मिक विभाग में नहीं आया है, जबकि शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों की राज्य में भारी पैमाने पे कमी है, उनकी नियुक्ति होना है। और इन विभागों में नियुक्तियां, जो इन विभागों में जो नियुक्तियां सीधे राज्य स्तर यानी राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। राज्य सरकार का जो भी अर्हता है, मापदंड है, उन्हीं के अनुसार किया जाता है, और उसमें किए गए बदलाव से बहुत सारी जुड़ी ऐसी बातें हैं जो राज्य सरकार कराने में अब तक से असफल रही है। अब यहां पे संशोधन अगर नहीं होगा तो फिर एक भी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी मतलब कि जान लो कि इस दुर्गा पूजा के पावन अवसर में जो हेमंत सोरेन ने कहा था कि अब तक से नियुक्ति हम लोग को कितना मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब कि मैं तमाम भाइयों से, तमाम दोस्तों से मैं यही बोलना चाहूंगा ना कि भैया आप एक बार फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बातों को मान लीजिए। उन्होंने कहा है कि इस बार जो नियुक्ति वर्ष है, एक बार फिर से नियुक्ति वर्ष को माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्वाहा कर दिया है। उनके सारे संज्ञान जितने भी हम लोगों से लिया गया था सब स्वाहा कर दिया है। बस बचा क्या है? आश्वासन बचा हुआ है। लेकिन आप घबराइए मत, हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत दयालु हैं और बहुत कर्मठ, जुझारू और बहुत ही युवा हैं। और मैं बताऊंगा ना कि उनके पास आश्वासन की कमी तो बिल्कुल नहीं है। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपको फिर से एक आश्वासन मिलेगा। मुख्यमंत्री जी बाहर आएंगे और बोलेंगे कि भैया मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर आप लोगों को नियुक्त करूंगा, नहीं कर पाया, तो मैं आप लोगों को फिर से एक बाबा जी का ठुल्लू लेके आया हुआ हूं, इसे प्लीज आप स्वीकार कर लो। मैं 1 महीने के बाद फिर से आप लोग की नियुक्ति करवा दूंगा, 1 महीने के बाद मैं फिर से नया वैकेंसी ले आऊंगा।
तो इस तरह के बहुत सारे बात बोलेंगे हमारे सीएम साहब। और सिर्फ मैं बात ये सीएम साहब को नहीं बोलूंगा, उनके साथ जितने भी उनके सहयोगी हैं ना, जितने भी मंत्री हैं, सब के सब भी एक नंबर धूर्त और कायर हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर पे दबाव नहीं बना पाते हैं। भाई नियुक्ति वर्ष है, नियुक्ति का बात है साहब, आप लोग क्या समझिएगा एक बेरोजगार का दर्द, एक बेरोजगार का दर्द क्या समझिएगा, जो सोफे में रात दिन सोते हैं, जितने मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे तो सोफे में सोते हैं, एसी रूम में रहते हैं। हम जैसे बेरोजगार अभ्यर्थी फर्श पे ही चटाई डाल करके एक चद्दर तान के सोते हैं, और वो भी रात भर सो नहीं पाते हैं। 3-3 बजे रात को जग जाते हैं, अचानक से चौंक जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे भविष्य के साथ कौन इस तरह का खिलवाड़ कर रहा है। सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे भविष्य को किस सोची समझी रणनीति के तहत रौंदने का प्रयास किया जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम जैसे झारखंड के युवा भी कम नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमारे सीएम साहब और जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, जो भी करेंगे हम सहर्ष स्वीकारेंगे। अगर उन्हें हमारे किस्मत को कुचलना है तो कुचले, हमारे भविष्य को रोंदना है तो रोंदे। हमें किसी भी तरह का कोई भी शोषण करे, कोई भी प्रताड़ना करे, हम स्वीकार करेंगे। केवल घर में एक दूसरे को फोन करेंगे, व्हाट्सएप हो गया, वीचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह बस कमेंट्स के माध्यम से अपने गुस्से को बाहर निकालेंगे कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। कोसोगे कि इससे अच्छा तो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, क्या सोच के लाए थे और क्या हो गया। तो बताइए, इस तरह के बातें हमारे सामने, आपके सामने हो रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं इस गुस्से को 18 तारीख को दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है। मैंने बहुत लंबे समय से, मैं गांधी जी को मैं गांधीवादी पूरी तरह से हूं, गांधीगिरी पूरी तरह से हूं और आज भी हूं, लेकिन बहुत लंबे समय से मुझे लग रहा है ना कि गांधीगिरी के साथ साथ, इस गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो रुख अपनाया गया है उसे भी अपनाना पड़ेगा। हद हो गया है, खुद एकदम लग रहा है ना कि क्या क्या करें इस सरकार को। एग्जाम देने के बाद लगता है ना जैसे कि 1942 का जंग जीतने के लिए हम निकले बाहर। एग्जाम लिखने के बाद लगता है ना कि जैसे फिर से भारत को स्वतंत्र कराना है और उतना सारा उपाय करना पड़ता है इस एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, नौकरी पाने के लिए। तो इससे अच्छा हमारा देश गुलाम ही होता। हम 1947 से पहले ही जी रहे होते हैं। अंग्रेज तो हमारे ऊपर ऐसे भी शोषण कर रहे थे, कम से कम वो लोग रोजगार तो दे रहे थे। आप जैसे नुमाइंदों को सत्ता में देने के बाद सच में आज हम लोगों को अफसोस हो रहा है कि किस मूर्ख मंत्रियों को हम लोगों ने सत्ता सौंप दी है। क्या ये वाकई में सत्ता चलाने के काबिल हैं? अगर नहीं है तो भाई इस्तीफा दे दो ना, दे दो ना। क्यों आप हम सारे युवाओं के खून को जला रहे हो? हमारे अंदर उतनी सहनशीलता नहीं है कि हमारे अंदर का जितना भी है ना, हमारे अंदर का जो एक होता है ना कि बहुत ही ज्यादा जो गुस्सा है, तनाव है, सब्र करने का क्षमता है, उसकी सारी सीमा रेखा सुषमा सब खत्म हो गई है। कुछ तो उपाय कीजिए आप। अब कब होगा? नया नियुक्ति का, नया बहाली का युवा टकटकी लगा के आस देख रहे हैं। सीजीएल देने की आप बात बोले थे, उसके लिए युवा टकटकी लगा के आस देख रहे हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति के बारे में बोले थे, उसके लिए बात कर रहे हैं, युवा देख रहे हैं। जितने भी नियुक्तियां थे, हर एक नियुक्ति के बारे में आपने कहा था, और हर एक नियुक्ति के लिए युवा टकटकी लगा के सीएम साहब को देख रहे हैं कि वो हो ना हो तुरंत बाहर निकलेंगे, कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। लेकिन नहीं, किस दुनिया में वो मग्न है, किस दुनिया में जी रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इनको। भैया अगर आप लोग को किसी को कांटेक्ट अगर उनके नंबर में है ना, और नहीं तो फिर किसी तरह से उनका कांटेक्ट नंबर अरेंज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिएगा जरूर। भाई आपका केवल अधिकार सिर्फ वोट देने का नहीं है भाइयों, समझिए इस बात को। एक एक विधायक को, एक एक मंत्री को जिसने आप वोट दिया है ना, उसका कॉलर पकड़ने का समय आ चुका है। अब लातों के बूत बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए चाहे आपको जिस हथकंडे को अपनाना पड़े अपनाइए, लेकिन ध्यान रहे कि गांधीवादी ही सबसे बड़ा हथियार है, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गांधीवादी तरीके से लड़िए, और गांधी जी ने जिस तरह से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का प्रयास किया था, वैसे ही हम सारे युवाओं को एक होना है। और इस सरकार में बैठे जो नशेड़ी लोग हैं,
जिन्हें सत्ता का नशा मिल चुका है, जो सत्ते के नशे में चूर हो चुके हैं, उनके उस नशा को फाड़ देना है। साथियों, मैं आप सबका बहुत कीमती समय ले चुका हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद। उल गुलान उल गुलान उल गुलान होगा अब उल गुलान।